अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता कि गोश्त हराम है या हलाल है। बहुत सारी बार हम ऐसा होता है कि कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि एक मुस्लिम का रेस्टोरेंट भी हो सकता है, किसी गैर मुस्लिम का भी रेस्टोरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अगर किसी गैर मुस्लिम रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ हम ये उम्मीद ना लगाएं कि वहाँ हमें हलाल गोश्त मिलेगा या हलाल ही खाना मिलेगा या जो भी ग़िज़ा हम मंगवा रहे हैं वो हलाल ही होगी। तो जी हाँ, ये सबसे पहली चीज़ है, ये चीज़ तो आप भूल जाएँ। अगर आपको वहाँ चाहिए हलाल गोश्त या हलाल मीट चाहिए आपको या हलाल खाना चाहिए, तो सबसे पहले जो रेस्टोरेंट का मालिक है या जो होटल का मालिक है उससे आप कन्फर्म करिए कि हम यहाँ आए हैं और हमें हलाल ही चाहिए, तो क्या आपके पास हलाल है या नहीं है। अगर वो कहे नहीं है तो आप वहाँ खाना ना खाएं, ठीक है। आप वहाँ अवॉइड करें, आप कोई और दूसरा रेस्टोरेंट देख लें जहाँ पर आपको हलाल गोश्त मिले या हलाल खाना, जो भी आप हलाल खाना चाहते हैं वो मिल जाए आपको, जिस टाइप का भी हो, है ना। तो वो पूछ लें वहाँ पर भी जाके, आप चाहे मीट खा रहे हैं, चाहे आप जो है चिकन खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी मुस्लिम का रेस्टोरेंट है या किसी मुस्लिम की भी दुकान है या किसी मुस्लिम का होटल है, तो वहाँ पर भी आपको सबसे पहले जाके क्या पूछना है कि यहाँ हलाल है। वहाँ होगा हलाल, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ हलाल नहीं, वहाँ भी हलाल होगा। पर आपको सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी, जब वो ग़िज़ा आए, वो जो खाना है वो आ रहा है आपके पास, उसके बाद जब आप वो खाना खा रहे हैं या फिर खाना खाने से पहले, जो भी आप वो खाना खा रहे हैं उसको खाने से पहले आप जो है, जो हड्डी में जो बोटी होती है उसको अलग करके देख लें कि उस हड्डी पे खून तो नहीं लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर खून लगा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा, इसका मतलब वो हलाल नहीं है। क्योंकि जो हलाल गोश्त होता है उसको क्या करते हैं, जब ज़िबा करते हैं उसी टाइम उसका सारा बूंद बूंद एक एक कतरा खून का निकल जाता है जानवर के अंदर, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरा हो, चाहे जो है भेड़ या दुम्बा हो, तो उसमें से सब में से निकल जाता है, सारा जो भी ब्लड होता है वो निकल जाता है। पर हराम गोश्त जो झटके से या फिर जो फ़ौरन काट दिया जाता है बिना हलाल किए, उसमें सबसे पहली चीज़ यही पाई जाती है कि उसके अंदर जो उसका मीट होता है, जो उसका गोश्त होता है, उसमें वो खून रह जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही चेक करने की है कि अगर आप खाने जा रहे हैं कहीं पर भी, मुस्लिम रेस्टोरेंट है या नॉन मुस्लिम रेस्टोरेंट है, आपको पता है यहाँ हलाल नहीं होगा तो वहाँ अवॉइड करें एक बार। पर हाँ, आपको पता है कि यहाँ हलाल ही मिलता है तो वहाँ सबसे पहली चीज़ आपको यही चेक करनी है। किस तरह से करनी मैंने आपको बता दी, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। अच्छा जी, आपने चेक कर लिया, सबसे पहले आप कम क्वान्टिटी में मंगवाएं, आप बहुत सारा नहीं मंगवाएं। ऐसा होता है बहुत सारी बार, क्या होता है हम बहुत सारा मंगवा लेते हैं, फिर हम रेस्टोरेंट के मालिक से लड़ना शुरू कर देते हैं, हम होटल वाले से लड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमें अपनी ईमान की हिफाजत खुद करनी, कोई और जिम्मेदार नहीं है हमारे ईमान का, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी से लड़ लेंगे, किसी से झगड़ लेंगे, उसमें हमारी भी तो गलती है ना। हमने सबसे पहले खुद चेक करना है ना। उसने हमें कह भी दिया कि नहीं नहीं हलाल था हलाल था, हम क्या प्रूफ है हमारे पास, कोई प्रूफ है हमारे पास नहीं है ना प्रूफ। तो उस चीज़ को खाने से पहले, जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसको खाने से पहले ही हम चेक कर लें। तो उसको किस तरह से चेक करना है मैंने आपको बता दिया। आपको एक कम क्वांटिटी में मंगवाना है, आपको बहुत थोड़ा सा मंगवाना है, मतलब 1 या 2 पीस। उनसे कहना मेरे को मतलब थोड़ा सा टेस्ट करना है, कुछ चेक करना है हमें, और आप हमें दे दिए। अगर वो दे देते, आपको अलाउ कर देते, आप उसके पे करना, आप बोलना कि मैं इसका पे करूँ, मैं फ्री में नहीं खा के जाऊँगा, मैं हराम नहीं खा के जाऊँगा, मैं आपको इसका पे करूँगा जितना भी क्वांटिटी में ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उसके बाद जब वो आ जाता है तो आपको उसको चेक करना। चेक किस तरह करना, बोटी अलग करनी है हड्डी से, हड्डी को अच्छे से चेक कर लेना। अगर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लगा है तो आपको उनको पूछना है ये हलाल है या नहीं। वो कहें नहीं ये हलाल है, तो कहना ऐसा ब्लड कैसे लगा, वो कहेंगे नहीं अच्छे से वॉश नहीं हुआ था इस वजह से ऐसा वैसा। नहीं, उनको आप एक्सप्लेन करना। उनको एक्सप्लेन किस तरह करना, कहना जब वो हलाल होता है जानवर, ज़िबा होता है जानवर, तब उसका एक एक बूंद खून निकल जाता है, उसमें खून इतना नहीं बचता है। बहुत सारी बार ये होता है कि धोने में भी कुछ ना कुछ जो है गुंजाइश रह जाती है, पर हद से ज़्यादा अगर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो हो सकता है कि धोने में मिस्टेक हो गई। पर ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ है, जितना नहीं लगा होना चाहिए, इसका मतलब कि वो हलाल नहीं है मीट, है ना। और अगर उनके धोने में कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें थोड़ी बहुत चर्बी हो सकती है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मीट हो सकता है जो हम लोग नहीं खाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। वॉश करने में क्या होता है, जब भी हम चिकन या मटन वॉश करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है या एक्स्ट्रा जो चिकनाई होती है उसको हम हटाते हैं, है ना, उसको हटाते हैं। वो ऑलरेडी बहुत क्लीन होता है, साफ़ होता है, उसके बाद हम उसको साफ़ करते हैं, धोते हैं, फिर उसमें कहीं ब्लड नहीं लगा रह जाता। चाहे वो मटन में हो चाहे वो चिकन में हो, उसमें क्या हो जाता है, दोनों ही चीज़ें हट जाती हैं वॉश करने के बाद, उसमें कुछ नहीं लगा रह जाता अगर वो अच्छे से वॉश हुआ है। फिर भी अगर आपने, मैं कह रही हूँ अच्छे से वॉश नहीं भी किया हुआ है, फिर भी इतना ब्लड नहीं लगता है जितना लगा होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में और बहुत सारे होटल में देखा है कि जो मीट होता है अगर वो हलाल होता है तो उसमें खून नहीं होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड नहीं होता है। पर जो हलाल मीट नहीं होता है, मैं खुद पहले चेक कर लेती हूँ कि हलाल है या नहीं है। अगर वो हलाल नहीं होता है तो उसमें
ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड होता है, और वो हलाल होता है तो उसमें थोड़ा बहुत लगा होता है, ज़्यादा नहीं लगा होता है। तो सबसे अच्छा वे बता दिया मैंने आपको किस तरह से चेक करना है। उसके बाद अगर उसमें आ जाता है तो आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, लड़ाई फसाद झगड़ा कुछ नहीं करना है। देखिए, हम ऐसे जो है कौम से हैं जहाँ लड़ाई पसंद नहीं की जाती है, जहाँ झगड़े पसंद नहीं किए जाते। हम अपने ईमान की खुद हिफाजत करेंगे, है ना। हम खुद इतने मजबूत हैं कि हम खुद हिफाजत करेंगे, किसी से लड़ने झगड़ने से अच्छा हम खुद चेक कर लें उस चीज़ को। तो बस मेरा आपको यही बताना था कि आपको अगर चेक करना है हराम और हलाल मीट है तो उसको किस तरह से आपको चेक करना है जी। उसको देखना है आपको, उसकी जो ग़िज़ा बनी हुई है, जो बना हुआ मीट है वो, और जो बिना बना हुआ है और जो वॉश नहीं हुआ है और जो है कच्चा है तो उसमें तो लगा हुआ होगा। पर हाँ, जो अगर कच्चा मीट आप चेक करना चाहें तो कच्चे मीट में भी आपको यही पहचान मिलेगी कि उसमें अंदर हड्डी के अंदर बोन जो होती है ना, जो हड्डी होती है उसके अंदर होगा ब्लड, है ना। ऊपर नहीं होगा। ऊपर तो नॉर्मली ब्लड होगा, जो वॉश करने के बाद हम धो देंगे उसको, है ना। वॉश करने के बाद हम उसको साफ़ कर देंगे तो उसमें नहीं दिखेगा। अगर हड्डी के अंदर है इसका मतलब वो हलाल नहीं है। तो अगर आप जाएँ शॉप पे लेने या कहीं ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप देख लें, चेक कर लें कि वो हलाल है या नहीं है। तो उसको यही तरीका है हलाल चेक करने का। और अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप खड़े होकर खुद ही कटवाएँ, खुद ही ज़िबा करवाएँ जानवर, और अपने जो है खुद, जिस तरह मैंने बताया, अपनी ईमान की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा वे है जो है हराम और हलाल मीट चेक करने का।